विकास भैया, ये गाथा सर्वांगीण सत्य है कि सत्य है? सत्य है, सर्वांगीण सत्य नहीं है। क्योंकि नई योगान न सर्वथा, नई योगान न सर्वथा, नई योग से समझिए, नाणम नेपमानम, ये ज्ञान ज्ञेय की धारा की अपेक्षा से, प्रमेयत्व की गुण की अपेक्षा से वस्तु जो है ज्ञान का विषय है। वस्तु ज्ञान का विषय है, वस्तु का वस्तुत्व ज्ञान का विषय है। लेकिन ज्ञान जो आत्मा का धर्म है, क्या केवल ही भगवान इस लोक का लोक को ही जानते हैं कि इसके अलावा जानने की सामर्थ्य है कि नहीं? केवल ही भगवान, जितनी 3 लोक है ना, ऊर्ध्व मधु मध्य अधोलोक, ऐसे 3 भुवन, ये 3 लोक, जो 3 लोक है ना, ऐसे 3 लोक कई लाख करोड़ सहस्र अनंत 3 लोक हो जाएं, वे भी केवली ज्ञान में झलकेंगे। इसलिए नानम नेपमानम कथनचित पूर्ण सत्य है। अब पूर्ण सत्य बोल दिया आपने। हाँ, जो व्यक्ति वर्तमान के ज्ञेयों को, चाक्षुष ज्ञेयों को, अचाक्षुष ज्ञेयों को वर्तमान में जो देख रहा है, उनको ही मात्र ज्ञेय बना रहा है। वो कहता नानम नेपमानम, तब तो उसकी बात गलत है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अनंता 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 अनंता, अनादि अनंत सादे अनंत, अनादि अनंत सादे अनंत, अनंतानंत युक्तानंत परितानंत अनंतानंत, जितने अनंत हैं सारे अनंतों को युग पद एक साथ संपूर्ण सर्वद्रव्य पर्यायसो केवल संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है, ऐसा जो मानता है वो परिपूर्ण सत्य है। अब सुनिए, इन 2 भाइयों को मैंने खड़ा किया। मित्र, ये उतंग शरीर, चमकते चेहरे, ये कौन से पाप कर्म के उदय से मिल गए आपको? बोलो। उतंग शरीर, चमकता चेहरा, कौन से पाप कर्म उदय से मिल गया? ओ ज्ञानी, ये बालक दीक्षा लेने जा रहा है, ये कौन से पाप कर्म को उदय आ गया इसका? यदि अजित और ऋषभ, ये दोनों भाई मिलके बोलेंगे ना, तो इनका सोच मैं बताता हूँ। पंडित, आपके लिए मैं सोच देता हूँ, आप बोल सकते हो। ओ हो, क्या पुण्य की क्षीणता बेचारे की। भोग की सामग्री मिलने पर भी भोग नहीं पाएगा, क्या अंतराय कर्म का उदय है बेचारे का। सुनो, ऐसे लोग भी देश में हुए हैं। ओहो, सुरा सुंदरी में लीन होना ये मोक्ष मार्ग है। ये कहां सुख के मार्ग पर जा रहा है? जो वर्तमान में सुख नष्ट कर रहा हो, वो भविष्य में क्या पा पाएगा सुख? कितनी सुंदर बात लग रही है। सामने का सुख छोड़ने जा रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। किसने देखा भविष्य? जिसकी बुद्धि में ये चल रहा हो वो शुद्ध नास्तिक चार्वाकी है। जो इस बच्चे को देख करके ये सोचे कि बालक दीक्षा लेने जा रहा है, बोले क्यों संसार का सुख छोड़ के भाग रहा है? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? ऐसा विचार कर रहा है। और ऋषभ पंडित जी अकेले में ले जाके तुम ऐसे समझाओगे? बोले भैया, मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, तब मैंने संसार घर नहीं छोड़ा, और तुमने अभी देखा ही क्या है? विकास, ऐसे बोलोगे ना, कुछ अभी देख दाख लो ना। अभी ऋषभ, श्रेय क्यों भटकने जा रहा अभी से? ऐसा मोही प्राणी कहेगा, रागी प्राणी कहेगा, जिसके ज्ञान में अभी न्यूनता है, ज्ञान की विशेषता नहीं है। और तत्वज्ञानी क्या कहेगा? बालक श्री, इतना विलंब क्यों कर दिया? बालक श्री, इतना विलंब क्यों कर दिया?
आपको तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में ही मुनि बन जाना चाहिए था। ओहो हो, इतना विलंब कर दिया। अज्ञान दिशा में, असंयम दिशा में जीते जीते कितनी कर्मों का आश्रय कर लिया, कितनी कर्मों का बंध कर लिया। पल पल में आश्रय बंद चल रहा है, समय प्रबद्ध चल रहा है। तुमने इतनी विलंब क्यों कर लिया? बालक, जो विलंब कर रहे हैं, जो विलंब कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष तत्व के प्रति प्रीति नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। ऋषभ पंडित जी को अजित निमंत्रण दे देना कि ना भैया, बचपन में हमने आपका बहुत खाया है, पिता के बाद तुमने ही मुझे पाला है, वो तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन बड़े भैया मुझे गरीब की श्याम सुदामा की कुटिया में आकर के एक मुट्ठी चावल का भात खा जाना, इतना बोल देना। पर मुझे भरोसा तू एक मुट्ठी चावल नहीं खिलाएगा। जितना सुंदर आपकी बेटी की मां बना सके उससे बोलना, उतना सुंदर बनाइए आज। और फिर तुम बड़े भाई को भोजन कराना और दूर से बैठकर परोसना सब, और देखते रहना। ऐसी ऐसी सामग्री परोसना जो इन्होंने घटिया खाली सागर में न देखी हो। ऐसी सामग्री परोसना, जी अभी श्रेय का विषय था, और ऐसी सामग्री परोसना कि इन्होंने जीवन में खाई ना हो, और फिर दूर से देखते रहना। विकास भैया देखना, ज्ञान ज्ञेय की वस्तु, ज्ञान ज्ञेय को कहना अलग विषय है, ज्ञान ज्ञेय में मोह को भी कहना चाहिए, ज्ञान ज्ञेय में मोह को भी कहना चाहिए, और ज्ञान ज्ञेय में निर्मोह को भी देखना चाहिए। जब थाली परोस दी गई है, सबसे पहले पंडित जी क्या उठाते हैं देखना, फिर बीच बीच में इनका हाथ कहां कहां जाता है, उसमें चटनी भी रखना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान भी रखना, बुंदेलखंड का भी रख देना, ठीक है, और मारवाड़ी बाटी चूरमा भी रख देना। मित्र, साथ में खटाई, पापड़ सब रख देना। अब आपको देखना चाहिए कि बड़ा भैया कर क्या रहा है। जो इनको अत्यंत सुरुचिपूर्ण होगा, जो इनको अत्यंत सुरुचिपूर्ण होगा, आकाश, ये पंडित सबसे पहले वही मारेंगे हाथ। अब विद्वान है, थोड़ा विवेक तो रखेगा, बच्चों जैसे झपटा तो नहीं मारेगा, लेकिन बड़े सावधान सीधा हाथ ले जाएगा। ज्ञानी, जो रुचि होगी वही उठाओगे ना, ईमानदार से बोलो, मैं बिठालता हूं आपको, वही उठाओगे ना। यहां ये मत देखना कि बालूशाही कीमती है, कि गुलाब जामुन कीमती है, कि मेरे मित्र बूंदी का लड्डू कीमती है, कि मिर्च कीमती है, कि नमक कीमती है। इसको गौण कर दीजिए, इनकी कीमत नहीं है। वस्तु की कीमत वस्तु में नहीं होती है, वस्तु की कीमत व्यक्ति की इच्छा में होती है। वस्तु की कीमत वस्तु में नहीं होती है। विनोद भैया बरजात्या जी, मित्र विश्वास मांगना, आप जैसे धर्मात्मा जीव, नगर में एक मुर्राज आ जाए, हृदय खिल जाता है। और आप देखो ना, अभी फाबाडी जिनाले में देखना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की लाइन लगी है। इनके मन क्या करें, गुरुजी मेरे घर पधार जाए, पधार जाए। लेकिन मित्र, जिसके अंदर भक्ति है उसे प्रत्येक मुनि में भगवान दिखता है, और जिसके अंदर भक्ति नहीं है उस आदमी के सामने हजारों मुरझाए निकल जाए, ऐसे हाथ नहीं उठता है, उसे नंगे आदमी जाते दिखाई देते। कैसे कैसे बैरागी को कंचनवत, बैरागी को कंचनवत,
जैसे बैरागी को कंचन कांच लोष्ट और कंचन में कोई भेद नहीं दिखता है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को नंगे पशु और दिगंबर मुनि में भेद नहीं दिखता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। बराबर भैया? श्रद्धा है तो आप मुनि भगवंत बोलते हो। और कुंद कुंद जैसा आचार्य मुनि भक्ताचार्य, अज्ञानियों को कुंद कुंद मुनि भक्ति नहीं दिखती। कुंद कुंद जैसा योगी परम मुनि भक्ताचार कुंद कुंद स्वामी भाई क्या लिखते श्री अष्टपौड़ी जी ग्रंथ में, विकम भक्कम हियम शोध चर्जो साहू ऐसो सुडट साहू भड़ियो जड़ साशने भवम। भिक्कम भक्कम हियम, जिस मुनि की भिक्षावृत्ति यानी आहार चर्या, वक्कम वचन प्रणाली, बचनों में अमृत टपके, और आहार चर्या में जिन देव की मुद्रा का भान हो जाए देने वाले को कि भगवान महावीर ऐसे आहार को करते होंगे, ऐसे आहार को निकलते होंगे। बालको बेटा श्रेय, जब तुम परिधान के लिए निकलोगे तो ये मत कहना कि श्रेय कोई सागर बन के निकल रहे हैं, बेटा तुम ये वेदन करना भगवान महावीर का पद मुझे मिला है, भगवान महावीर का पद मिला है। अपनी क्या योग्यता, अर्पति खप्रपति राजे महाराजे सब आके प्रणाम कर रहे। बेटा मैं यहाँ पर दिन देखता हूँ रायपुर में, राजधानी में। विनोद भैया आप तो घर चले जाते हो, सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो मध्याह्न में कोई ना कोई तो राजनेता यहाँ आता ही रहता है, और सब मुस्कुरा के गदगद होकर के प्रणाम करते हैं और ये बोलते हैं अभाग्य मेरा कि मुझे पंचम काल में निर्गंथों के दर्शन हो रहे हैं। एक नेताजी कल आए, मालूम अपने मित्र से क्या बोल रहे थे? बोले भैया तपस्या करने से स्वर्ग और राज्य मिलता है, तपस्या करने से स्वर्ग राज्य मिलता है, लेकिन राज्य में मरेंगे तो नरक मिलता है। हम कि ओ इतना भारत के नेताओं को ज्ञान है, ये सिद्धांत का नियम है कि चक्रवर्ती तपस्या करे तो स्वर्ग मोक्ष जाता है, और बिना तपस्या के घर में मर जाए तो चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना भाई, तुम चक्रवर्ती लोग खड़े यहां पर अपनी अपनी पहचान कर लो। बढ़िया जी पुण्य लेके आए हो, यदि इस पुण्य को पूर्ण भोग डाला तो मित्र गति बिगड़ जाएगी। इसलिए आज ही मन में निर्णय कर लेना, जीवन का अंतिम श्वास मैं वस्त्रों के साथ नहीं निकालूंगा, दिगंबर होके जाऊंगा। आज ही निर्णय कर लेना, आज ही निर्णय कर लेना। ज्ञान के अब ज्ञान के में क्या देख रहे हैं आप? यदि ये चार श्रेष्ठी वर्ग विद्वान खड़े हुए हैं, श्रेय ब्रह्मचारी एक और खड़ा है, अब विकास भैया आप प्रवचन सार में पहुंच जाइए, और मेरा काम है सूखा उपदेश नहीं देना, सरस उपदेश करो आप। ये सामने दो विद्वान, एक ब्रह्मचारी, तीन श्रेष्ठी, ये आपके ज्ञान के गे बने कि नहीं? बन गए? ठीक। जो धारणा शक्ति है उसकी सीमा कितनी है? जो धारणा शक्ति है उसकी सीमा कितनी? अवधि ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान के छोड़कर सारे ज्ञान अवधि ज्ञान है। समझ भाई, अवधि ज्ञान मात्र अवधि ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान को छोड़ करके जितने ज्ञान है
वे सभी अवधि ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान भी अवधि ज्ञान है। पूरी बात सुनना, क्योंकि आप पंडित जी मुरैना के विद्यार्थी हो ना? अच्छा, मुरैना का विद्यार्थी पूछ रहा है, मित्र मैं अभी मुरैना गया था, विद्यालय में प्रवचन हुआ, वहाँ पर वहाँ के विद्वान, अध्यापक, टीचर, कमेटी, ट्रस्टी सब वो कमरे में ले गए मुझे, पहले जिनालय के दर्शन कराएं, फिर एक कमरे में ले गए। बोले महाराज जी, वो कमरे में जाकर के मालूम, वो कमरा बंद रखे वो लोग, उन्होंने जाकर के उस कमरे के पैर पड़े, मैंने नहीं, उन ट्रस्टियों ने। भाई क्या कर रही है? बोले गुरु जी ये वो कक्ष है जिस कक्ष में एक मूर्ति का निर्माण हुआ था, जिस मूर्ति ने पूरे मुरैना और पूरे देश में जिन शास्त्र की प्रभावना की है। विद्यार्थी नेमित चंद इस कक्षा का छात्र था, इस कक्ष में बैठ के पढ़ाई करते थे, बने आचार्य विमल सागर महाराज। ऐसा काम करना भाई, कोई कमरे में ले जाने वाला मिल जाए कि यहाँ बना था अजित सागर। और सुनते जाना पंडित जी, जो धारणा शक्ति है वो अवधि ज्ञान है कि नहीं? इन लोगों ने क्या बोल दिया, क्योंकि इनको तो मात्र जो सुना और रटा रखा वही बोलते हैं। बोले धारणा असीम है। धारणा पंडित कितनी असीम होगी, फिर भी केवल ज्ञान के आगे सीमा है। अवधि ज्ञान का मतलब सीमित ज्ञान, देश प्रत्यक्ष ज्ञान। वो देश प्रत्यक्ष के अपेक्षा सीमा ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान भी सीमा ज्ञान है। मति ज्ञान की सीमा है, श्रुत ज्ञान की सीमा है, मनापरि ज्ञान की सीमा है, अवधि ज्ञान की सीमा है। इस सीमा की दृष्टि से सभी ज्ञान अवधि का अर्थ नहीं जानती हो? पारस पापड़ी वाला अपनी अवधि पे खड़ा हुआ है और बरियाती अपनी अवधि पर हैं, पंडित जी अपनी अवधि पर हैं, ज्ञानी मित्र उपाध्यक्ष अपनी अवधि पर हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी अवधि पर हैं और अपनी अवधि पर श्रेय खड़ा हुआ है। अपनी अपनी अवधि पर जो रहेगा तो देश का सत्यानाश नहीं होगा। अपनी अवधि तोड़ दोगे, वहीं मेरे मित्र मर्यादा भंग हुई।